सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम लोग कई सारे ऐसे एस्पेक्ट और क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने आप में इम्पोर्टेंट होगा। और देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं SNAR, ठीक है। SNAR, ऐसे SNAR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड में। मैं आप लोग को ये बता रहा था कल कि बेंजीन जो होता है, बेंजीन के पास अपने आप में एक तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये बेंजीन है। और बेंजीन में ये देखो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। और यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल, एंड न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बेंजीन का अपना इलेक्ट्रॉन, ये बेंजीन का इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिपल्सन फील करता है। क्या करता है? रिपल्सन। तो रिपल्सन होने के कारण ये कोई रिएक्शन नहीं देता है, ये कोई रिएक्शन नहीं देता है। बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। बेंजीन does not react with nucleophile under the standard condition, या direct reaction of the nucleophile with benzene is not taking place, वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के द्वारा रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है, एज because electrons of benzene ring experience repulsion। सर न्यूक्लियोफाइल के बाद क्या है? विथ न्यूक्लियोफाइल। हाँ बोलो क्या? ये वाला सर न्यूक्लियोफाइल के बाद क्या? ये वाला। हाँ सर, वहाँ अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में मतलब, या यूं कह दो कि डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ द बेंजीन एंड न्यूक्लियोफाइल डज नॉट टेकिंग प्लेस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रिपल्सन होता है। तो अब देखो, रिएक्शन तो करवाना है, तो हम लोग रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन किस कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे मैं पहले दो कंडीशन आप लोग को बताने जा रहा हूँ। दो कंडीशन में पहला कंडीशन ये होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन बाय एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा, एंड फिर से एलिमिनेशन बाय एडिशन पढ़ाऊंगा। पहले एडिशन बाय एलिमिनेशन, तो हेडिंग होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन बाय एलिमिनेशन। क्या ऐसे लिख सकते हो? एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आप लोग देख पा रहे हो, SUB का मतलब समझ जाओगे, एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, SNAE
पहले होगा एडिशन देन होगा एलिमिनेशन। अब देखो कैसे रिएक्शन होता है, पहले ये दिखाएंगे फिर से एक्शन ई ए दिखाएंगे। होता क्या है कि मान लो कि हमारे पास क्या हो कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर एक गुड लिविंग ग्रुप पड़ा हुआ हो और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग प्लस माइनस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप लगा हुआ हो। कल मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था, स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट क्या था बोलो। जो भी है मैंने ये बोला था कि बेंजीन, कौन बोलेगा स्टेटमेंट, कोई बोलेगा? सर आपने लिखा था बट इफ द बेंजीन डू नॉट गिव, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से लैंग्वेज को बदल दे रहा हूं, कोई बात नहीं, लैंग्वेज बदल जाए, समझने वाली बात यह है बेंजीन डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। एज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन repel the न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करते हैं। यहां पे लिख दिया हूं तो आप लोग समझ में आ गया होगा, न्यूक्लियोफाइल को ये रिपेल करते हैं। बट इफ बेंजीन इन हैविंग, चाहे इफ रिंग, कौन सा रिंग, बेंजीन रिंग having good living group बेंजीन रिंग के पास एक गुड लिविंग ग्रुप पड़ा हुआ हो विथ गुड लिविंग ग्रुप विच इज सपोर्टेड बाय strong minus m group like NO2 CN CHO P, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो स्ट्रॉन्ग वाला हो, PR3 प्लस ETC, कोई माइनस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप लगा हुआ हो बेंजीन रिंग पे। एक तो बेंजीन रिंग पे क्या लगा हो, गुड लिविंग ग्रुप लगा हो, एंड दूसरे में उसके पास क्या लगा हुआ हो, ऐसे कोई ग्रुप लगे हुए हों, और ये ग्रुप लगने से नहीं होता है, ये ग्रुप उस लिविंग ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हो, ये ग्रुप उस लिविंग ग्रुप को क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे में it will give nucleophilic substitution reaction, then that time it give का मतलब which give, बेंजीन रिंग give what, give nucleophilic substitution reaction। यहां पे लिख दूं न्यूक्लियो, लिखूं, मिटाना पड़ेगा मुझे, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन बाय एलिमिनेशन। क्या एडिशन
बाई एलिमिनेशन। एडिशन बाई एलिमिनेशन मतलब एडिशन करके एलिमिनेशन करेगा, ठीक है। दैट इज SNAE, दैट इज SNAE। बागमिता, प्रियानुज, हाँ सर। जी सर। श्वेता, समझ में आ रहा है मैं हाँ, क्या सर। कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है? पूर्वी, पूर्वी, हाँ। तबस्सुम, हाँ सर, समझ रहे हैं। ये लिख लिया आप लोग। अब किसी चीज को मैं समझा रहा हूँ, आफिया कहाँ है? आफिया को देर से सूचना मिली है क्या? आफिया, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। सपोज करो कि मैं एक बेंजीन रिंग दे रहा हूँ, एक बेंजीन रिंग दे रहा हूँ। इस बेंजीन रिंग में यहाँ पे लगा हुआ हो कोई लिविंग ग्रुप, कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। और उसको सपोर्ट मिल जाए किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे मान लो कि ये है NH2, ये NO2, ये -M इफेक्ट शोविंग ग्रुप है, ये इसको सपोर्ट करता है, लिविंग ग्रुप को क्या करता है? सपोर्ट करता है, ठीक है। हाँ सर। ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से सपोर्ट कर सकता है, ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से सपोर्ट कर सकता है। मेरी आवाज फट के तो नहीं जा रही है ना? कौन बताएगा? हाँ नैन्सी, सर, रॉबर्ट जैसा लग रहा है। आवाज, हाँ कैसा लग रहा है? सर रॉबर्ट जैसा हो जाता है बीच बीच में। रोबोट जैसा हो जा रहा है? अच्छा, फिर क्या करूं? सगारिका, प्रियानुज, और लोग को भी आवाज रोबोट की तरह दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर। जी। अच्छा, आफिया, हाँ सर। तुमको भी रोबोट की तरह सुनाई दे रहा है? सर पहले सुनाई दे रहा था, अभी नहीं दे रहा है। अच्छा, पहले सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, पहले, अभी सही है ना? हाँ सर, अभी सही। हो सकता है मेरे तरफ तो नेटवर्क सही है, मैं देख पा रहा हूँ मेरे तरफ नेटवर्क सही है। और अगर जिसको ऐसा लग रहा है वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लेना। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है वो -M ग्रुप लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे लगा हो चाहे आर्थो पोजीशन पे लगा हो, इस हाइड्रोजन को ये सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है वो मैं बताऊं, उसके पहले मैं आप लोग को बताऊं कि अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। क्या कर सकता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। कैसे देता है? मान लो कि हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। श्वेता, जी सर। सुनाई दे रहा है रोबोट की तरह? नहीं सर, अभी ठीक है। तो ये देखो, ये न्यूक्लियोफाइल ना इप्सो अटैक करता है, किसके ऊपर? इप्सो पोजीशन, इसे कहते हैं इप्सो पोजीशन, इसके ऊपर अटैक करता है। और जब अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ खिंच जाएगा। क्यों खिंच जाएगा बताओ? ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे चला जाएगा। बोलो, यहां तक समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। और ये इतना भी जो है वो बुरा लिविंग ग्रुप नहीं है। मतलब मैंने ये कहा कि गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप का मतलब कि बहुत बड़ा लिविंग ग्रुप नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा। ये जो है वो इसके ऊपर जैसे ही अटैक करेगा, फिर ये इधर से इधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर से इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो एरोमेटिसिटी इसकी क्या होगी? लॉस होगी। अब देखो कि एक इसको लग रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है, किसी इंसान को
कोई कदम बढ़ाने से पहले उसे ये पता चल जाए कि हमें वहां जाने से हमें नुकसान होगा, तो अपना कदम क्या कर लेगा, स्लो कर लेगा कि फास्ट तरीके से जाएगा, रुक के जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, एकदम फास्ट होके जाएगा? धीरे धीरे जाएगा। हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि इससे पता चल गया कि इसके अटैक के कारण हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है, चाहे जो भी सब्सटेंस बनने वाला है, वह लेस स्टेबल होने वाला है। तो लेस स्टेबल होगा तो ये उसको फेवर नहीं करेगा कि अरे तुम इतना जल्दी से मत अटैक करो मेरे ऊपर, है ना, कहे धीरे धीरे अटैक करो। अब ये भी कहेगा ठीक है चलो, ये हो गया RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। अरे बोलो, अब अगर ये स्लो स्टेप हो गया तो ये न्यूक्लियोफाइल केवल अटैक ही नहीं करता है बल्कि उसके साथ बॉन्ड बनाता है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जाके जुड़ गया और निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई? नहीं बोला होला करो, सब लोग बोला करो, 2-3 लोग जो है वो बस बोलते हो और समझ कोई में आ बोलता रहा ही है नहीं है। सर। बाग्मिता है, बाइकार नार्थन, कौन है ये? चलो कोई बात नहीं। महनाज, मिशुना, मिताली, नैन्सी, सत्यजीत, सोमदत्ता आ गई है। वाह वाह वाह, क्या बात है सोमदत्ता, कैसी हो? तो देखो अब क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज जो है वो अब एरोमेटिसिटी तो लॉस किया है, एरोमेटिसिटी लॉस किया है, एरोमेटिसिटी गेन करना चाहता है। एरोमेटिक अब गेन करना चाहेगा तो एरोमेटिक गेन करने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां से यहां तक तो आया तो इसे पता चला कि स्टेबिलिटी लॉस हो रही, तो धीरे धीरे जा रहा था। अब इसे पता चल जाएगा कि मुझे किसी ऐसे काम करने से अगर मेरी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो वो काम वो फटाक से कर देगा। बोलो है, अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे जो है वो 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है कहीं पे, मैं क्लास छोड़ के तुरंत दौड़ के चला जाऊंगा? बोलो नहीं? नहीं। हाँ सर। अरे नेचर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो ये जो होगा क्या होगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। जो लिविंग ग्रुप होगा वही निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल थोड़ा ना लिविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल अगर लिविंग ग्रुप होता तो अटैक ही नहीं कर पाता। ये यहां से इसके ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ पे ये जो स्टेप होगा वो फास्ट स्टेप होगा, अपनी एरोमेटिसिटी इसने कर लिया गेन, और ये देखो ये हो गया एक्स, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जाके जुड़ गया और ये प्रोडक्ट बन गया। तो अब ऐसे समझो कि कोई आपको नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ, साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ, देन सॉरी क्या नाम है, एरोमेटिक हाइलाइट मिल जाए तो आप ये रिएक्शन करा सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले ये एडिशन, पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन, इसे कह रहे हैं SNAE रिएक्शन। ओके। तो अब देखो सुनने वाली बात और समझने वाली बात क्या है। ये रिएक्शन फास्ट स्टेप में हुआ है, लिविंग ग्रुप निकलना फास्ट स्टेप में निकल रहा है, इसलिए जो है वो हम लोग कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो केवल इस पे डिपेंड करेगा। और मैं एक बात कह रहा था कि ये वाला ना ये इसको सपोर्ट कर रहा है। ये कैसे सपोर्ट कर रहा है, देखो जैसे ही ये निगेटिव चार्ज इस पे आया, ये रेजोनेंस करके निगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो निगेटिव चार्ज को स्टेबल बना देगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो कहेंगे कि ये सपोर्ट कर रहा है। अगर अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा होता,
ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा होता तो ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा होता अगर तो निगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस करके यहाँ पे आ जाता। तो बताओ ये नाइट्रो ग्रुप इसको सपोर्ट कर पा रहा है, खींच पा रहा है इलेक्ट्रॉन को? वो तो इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, दूर, यहाँ पे भी दूर है, यहाँ पे भी दूर है। लेकिन अगर यहाँ पे है तो रेजोनेंस करके निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाने के कारण उसको सपोर्ट कर दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सपोर्टिंग ग्रुप है ना। और अगर इसके जगह पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तब बताओ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देता, न्यूक्लियोफाइल और भी रिपल्सन फील करता, आता ही नहीं। बताओ अगर यहाँ पे CH3 लगा होगा तो रिएक्शन कराओगे क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अगर यहाँ, हाँ, अगर यहाँ पे जो है वो OH ग्रुप लगा होगा चाहे NH2 ग्रुप लगा होगा तो रिएक्शन करा पाओगे क्या? नहीं करा पाओगे। आप जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तभी जो है रिएक्शन को करा पाओगे। ठीक है, ओके। तो चलिए इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं SNAE रिएक्शन। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि ये रिएक्शन में अगर मान लो कि यहाँ पे भी लगा हो, इसको जितना ही ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, मैं एक काम करता हूं इसको मिटा के और फिर से एक आध दो रिएक्शन बता रहा हूं, इसको मिटा के अब मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। बताऊं? इसको मिटा दूं? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा मिटाऊं। और एक बात यहाँ पे बता दूं कि सपोज करो कि इस X के जगह पे लगा हुआ हो हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा हुआ हो, तो ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ SNAE रिएक्शन क्वेश्चन है। ऑर्डर, पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है उसी की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये जितना ही ज्यादा स्टेबल उतना ही ज्यादा, टाइम रनिंग आउट हो जाएगा तो ज्वाइन करना, जितना ही ज्यादा स्टेबल उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब सपोज करो कि यहाँ पे हम दे दे रहे हैं फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, NO2, हम दे रहे हैं फ्लोरोबेंजीन, यहाँ पे Cl लगा दिया, NO2 लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया N, यहाँ पे लगा दिया Cl, यहाँ पे Br, यहाँ पे लगा दिया NO2 और यहाँ पे लगा दिया आयोडीन, यहाँ पे लगा दिया आयोडीन, यहाँ पे लगा दिया NO2। रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। सर आयोडीन वाला ज्यादा होगा। हाँ ये है रेट ऑफ रिएक्शन टूवर्ड, क्यों आयोडीन वाला ज्यादा होगा? SNAE क्यों आयोडीन वाला? गुड लिविंग ग्रुप है ना सर। गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप का निकलना किस में हो रहा है? लिविंग ग्रुप तो फास्ट स्टेप में निकल रहा है ना, लिविंग ग्रुप फास्ट स्टेप में निकल रहा है। मैंने बोला था फास्ट स्टेप में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिविंग ग्रुप तो फास्ट स्टेप में निकल रहा है। बोलो सर सबको तब तो सबका सेम ही होगा। सबको सेम ही होगा, पागल की तरह क्यों सोच रही हो? ये हाइड्रोजन था, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये NU है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये बना है स्लो स्टेप में, इसके बाद से लिविंग ग्रुप निकल रहा है। तो लिविंग ग्रुप तो फास्ट स्टेप में निकल रहा है, फास्ट स्टेप से हम लोग रेट डिटरमाइन नहीं करते हैं,
फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी से हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे, हम लोग इस बात से डिसाइड करेंगे कि ये जो यहाँ पे बना है कॉम्प्लेक्स जो बना है उस कॉम्प्लेक्स के निगेटिव चार्ज को एक तो इधर से स्टेबलाइज करने वाला है और एक ये भी इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा स्टेबल बनाएगा। अरे जब तक ये है तब तक आई इफेक्ट लगाएगा और जब तक आई इफेक्ट लगाएगा तब तक ये स्टेबलाइज करेगा और जितना लगाएगा उतना स्टेबलाइज करेगा। माइनस आई किसका ज्यादा होता है? एफ का, फ्लोरीन का। एफ का ज्यादा होता है। ये जब तक रहेगा फ्लोरीन तब तक यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और जितना ही लगाएगा उतना ही जो है वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, हाँ सर। रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा। श्वेता समझ पा रही हो कि नहीं समझ पा रही हो? हाँ सर समझ गए। नहीं समझ में आ रहा? हाँ? अब दूसरा क्वेश्चन ये देखो कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक ये दे दिया गया है, सपोज करो कि यहाँ पे ये दे दिया गया है NO2 और ये दे दिया गया है Cl, NO2 और NO2। अब बताओ कौन ज्यादा होगा सेकंड स्टेबल? सर सेकंड वाला ज्यादा होगा, समझ पा रहे हो? हाँ सर। अब यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज बनेगा तो यहाँ पे अट्रैक्ट करने वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है ना? जितना ही ज्यादा स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा टुवर्ड द SN-AE रिएक्शन। हाँ या ना? हाँ सर। सर इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर? लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी पे डिपेंड नहीं करता क्या? यही पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। अभी तो मैंने लिखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक SN-AE में किसका रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा? चार ऑप्शन दे देगा, ऐसे पूछ दिया जाएगा आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। और नहीं तो प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो पूछा जाएगा। या तो प्रोडक्ट पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा कि कैसे होगा, किसका ऑर्डर क्या होगा। समझ में आया? अब देखो कि अगर मान लो कि हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, ये है Cl और यहाँ पे है NO2। मैं आप लोग को ऑर्डर इसलिए बताया कि आप लोग समझ पा रहे हो। मान लो कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल OH है। क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल OH है। मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसका रिएक्शन कराना चाहता हूं। आप लोग प्रोडक्ट बनाओगे, सबसे पहले Cl है, NO2 है और NO2 है यहाँ पे, और मेरे पास जगह बचा नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। Cl है, NO2 है, NO2 है और NO2 है, ठीक। और इसके ऊपर मैंने OH ले लिया, ये वाला OH ले लिया। देखो तीनों जगह रिएक्शन होगा क्योंकि तीनों जगह ये पैरा पोजीशन पे है चाहे आर्थो पोजीशन पे है। दिस रिंग इज सपोर्टेड, दिस हेलोबेंजीन इज सपोर्टेड बाय दिस कंपाउंड फ्रॉम द आर्थो एंड दिस ग्रुप फ्रॉम द आर्थो एंड पैरा पोजीशन। अरे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो यहाँ पे डेवलप होगा तो यहाँ से सपोर्ट करेगा, यहाँ से भी सपोर्ट कर देगा, लेकिन यहाँ पे डेवलप रहता तो सपोर्ट नहीं कर पाता। तो आप बताओ सर
हाँ नाइट्रो रेट बताना है। प्रोडक्ट बना दो, सुनो रेट और नहीं बनाना है, प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट में क्या करना है, तुमको इसको हटा देना है, इसी के जगह पे ला देना है। Cl बताना है, यहाँ पे NO2 बनाना है, Cl बताना है, NO2 बताना है। यहाँ पे क्या बनाओगे, ये Cl नहीं, ये OH है, OH इसके ऊपर जाके न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर जाके अटैक कर लिया, NO2 है, NO2 है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिक्री के हाँ NO2 NO2 और NO2 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 बन जाएगा। ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। अब देखो ये मैं रेट की बात जब कह रहा था तो ये देखो, ये रिएक्शन कराने के लिए बेसिक मीडियम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे पीएच लगभग 14 होता है और टेम्परेचर लगभग 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब रिएक्शन करता है। यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे पीएच अगर 10 होगा तब भी रिएक्शन कर लेगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन कर लेगा। यहाँ पे पीएच और भी कम है तब भी कर लेगा, लगभग जो है वो आपका पीएच बेसिक मीडियम में अगर ऐसे रहेगा तब भी कर लेगा, और ये लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कर लेता है। टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहे हैं वैसे वैसे पीएच, ये पीएच 7 कहने का मतलब ये हुआ कि ये देखो वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। अगर वाटर रहेगा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, ये इसके ऊपर अटैक करके भगा देगा इसको। वाटर नहीं समझ में आया, वाटर भी न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बिहेव करेगा। यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरफ। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे सपोर्टिंग ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इसको भी सपोर्ट मिलने लगेगा, न्यूक्लियोफाइल को भी सपोर्ट मिलने लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir.